वीडियो चालू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई हुक नहीं है, कोई रिटेंशन लाइन नहीं है, कोई ओपन लूप नहीं है। अगर तुम अपने लाइफ को लेके एज अ स्टूडेंट लाइफ को लेके सीरियस हो तो ये वीडियो पूरा देखना, तुम्हें बहुत वैल्यू मिलेगी, तुम बहुत कुछ सीख के जाओगे। या फिर मैंने ऐसा कोई इसमें एक्सट्रीम यूट्यूब साइंस नहीं लगाई है कि कोई बंदा इस वीडियो को आए तो ये रिटेंशन बन जाए वो बन जाए, नहीं। अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, ये वीडियो देख लेना, दैट्स इट। एक क्वेश्चन है तुमसे, अगर कल सुबह तुम्हारी डिग्री से तुम्हारे कॉलेज का टैग या फिर कॉलेज का नाम हटा दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? स्किल्स, कॉन्फिडेंस, नेटवर्क या फिर सिर्फ अटेंडेंस? हर साल ना भाई बहुत सारे बच्चे टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, करीब लाखों बच्चे, और उसमें से बहुत सारे बच्चे सिर्फ पहले ही दिन में हार मान जाते हैं कि भाई अब तो गेम ओवर है। लेकिन सच बताऊं क्या है, कॉलेज तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाता, कॉलेज तुम्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या बोलो मौका देता है। एंड इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास इस पूरे 4 साल के एंड तक का रोड मैप होगा, स्पेशली फॉर टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस। स्कूल खत्म होने के बाद हमें लगता है ना कि कॉलेज लाइफ पूरी मूवी जैसी होगी, अनलिमिटेड फ्रीडम, अमेजिंग फ्रेंड्स, फेस्ट, रिलेशनशिप, मेमोरीज और पता नहीं क्या क्या। और रियलिटी पता क्या होती है? अटेंडेंस, असाइनमेंट, बोरिंग लेक्चर्स, एवरेज क्राउड, और सब के सब अपने लाइफ में बिजी हैं और सब कंफ्यूज्ड हैं। किसी को नहीं पता कि मैं बाय द एंड ऑफ 4th ईयर किस जॉब रोल पे क्या कर रहा रहूंगा। तो इतना समझ लो कि कॉलेज का जो बेस्ट फेज होता है ना, वो ऑटोमेटिकली नहीं आता, वो तुम्हें बनाना पड़ता है बेस्ट। सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि कॉलेज को कंज्यूम करना बंद करो और कॉलेज को यूज करना चालू करो एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ स्टेज, एज अ न्यू लाइफ। एक नया लाइफ मिला है तुम्हें, उसे तुम्हें यूज करना है, ना कि सिर्फ उसके साथ फ्लो में चलते जाना है। अब बात करते हैं उन 30 दिनों की जो तुम्हारे अगले 4 साल का पूरा फाउंडेशन बनाने वाला है। पहले 30 दिन में प्लेसमेंट नहीं मिलती, लेकिन डायरेक्शन जरूर मिलता है। हॉस्टल रूम में बंद मत रहना, कैंपस घूमो, लोगों से मिलो, 10 अलग अलग सोसाइटीज ज्वाइन करो या फिर ज्वाइन करने की ट्राई करो, हर इवेंट पार्टिसिपेट करो, सीनियर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। अगर लाइव टू लाइव नहीं कर पा रहे हो तो लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, बट कीप एक्सप्लोरिंग। एक रूम में बैठ के मत रहना। परफेक्ट फ्रेंड सर्कल मत खोजो, अच्छे लोग बनाए नहीं जाते हैं, खुद मिलते हैं। तो ये जो पहला महीना है ना, इसमें तुम्हें रूटीन बनाना चालू करना है। जिम जाना है, जिम जाओ। पर्सनल लाइफ बनानी है, पर्सनल लाइफ बनाओ। तुम्हें किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, वो सारी चीजें डिसाइड करो। क्लासेस का रूटीन बनाओ, स्लीप शेड्यूल फिक्स करो, सारी चीजें। यही स्टार्टिंग के 30 दिन तुम्हारे 4 साल तक का पूरा फाउंडेशन बनने वाले हैं। तो तुम जो भी करोगे ना, यही चीज लूप में रिपीट होने वाली। सारी चीज को एकदम प्रिसाइसली नोट करो, देखो कि तुम कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, और वो सारी चीज को एकदम प्रिसाइसली बैठा दो शेड्यूल में। क्योंकि भाई ये जो स्टार्टिंग के 30 दिन की हैबिट्स होती है ना, वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर मैं स्टार्टिंग के 30 दिन में डिसाइड कर लूं कि बाय द एंड ऑफ 4th ईयर मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, या फिर बाय द एंड ऑफ 4th ईयर मैं बहुत प्रो एडिटर बनना चाहिए, तो वो शुरुआत यही 30 दिन से होने वाली है भाई, उसकी शुरुआत। तो अगर मैं यहाँ पे शेड्यूल नहीं बनाऊंगा तो बाय द एंड ऑफ 4th ईयर मैं वो चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं वो करते रह गया ना बाद में, या फिर तब, या फिर अब, या फिर कब, नहीं। राइट इट डाउन, अभी से ही चालू कर दो। अगर स्टार्टिंग के 30 दिन ने तुम्हें डायरेक्शन दी थी, तो ये जो पूरा फर्स्ट ईयर है ना, तुम्हारा पूरा बेसमेंट बनने वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो फर्स्ट ईयर लाइक बहुत सारे लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं, बट वो ऐसा ईयर है जो तुम्हारे अगले 3 साल को आसान बना सकता है, अगर तुमने पहले ईयर में स्मार्ट होकर स्मार्ट डिसीजन, स्मार्ट स्किल, ये सारी चीजें सीख ली। तो बेसिकली इस ईयर का जो भी गोल है ना, वो प्लेसमेंट नहीं है, ना ही प्लेसमेंट से रिलेटेड है। इस ईयर का गोल है तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारे अगले कॉलेज के 3 साल को ईजी बनाना। भूल जाओ प्लेसमेंट, भूल जाओ सारी चीजें। कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, इंग्लिश से डरना बंद करो, पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करो, एक स्किल चूज करो, और उसमें मास्टर नहीं बनना, एकदम प्रो नहीं बन जाना उस स्किल में, उसके सारे बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर कर दो। ये तुम्हें फर्स्ट ईयर में करना ही करना है, नहीं तो भाई तुम रेस में पीछे रह जाओगे। प्राइवेट कॉलेज में बहुत बच्चे रहते हैं, या फिर टियर 2 टियर 3 कॉलेज में स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत होती है। तो ये चीज तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी। एक स्किल सीखो एंड उसको एकदम मास्टर, एकदम 1 लाख नहीं कमाने, बेसिक क्लियर करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाना। एंड फिटनेस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर तुम पतले हो तो वेट बढ़ाने पे ध्यान दो, अगर तुम मोटे हो तो वेट घटाने पे ध्यान दो, फिट नहीं हो फिट होने पे ध्यान दो, एंड्योरेंस बढ़ाओ। नेवर एवर इग्नोर फिटनेस इन योर होल कॉलेज लाइफ। और ये चीज मैं अभी से बता रहा हूँ, सब लोग सीजीपीए के पीछे भागेंगे। लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे कि फर्स्ट ईयर में 9.8 सीजीपीए आया, 9.9 सीजीपीए आया, लेकिन सच बताओ वो घंटा कहीं रिजल्ट में नहीं बनने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला उसके रिटर्न में। तुम्हें बेसिकली सीजीपीए के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें ग्रोथ के पीछे भागना है। और ग्रोथ कैसे बनेगी पता है? डेली हैबिट से, जो मैंने बताया, शेड्यूल फिक्स करो, सारी चीजें रिपीट करो। हाँ, और ये प्रोसेस बोरिंग होने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर तुमने वीडियो एडिटिंग या फिर कोई नई स्किल चूज की, या फिर कोडिंग ही चूज किया, वो ना 1 दिन में नहीं सीख जाओगे, 2 दिन में नहीं सीख जाओगे, 3 महीने में भी नहीं सीखोगे। बट अगर तुम रोज 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 वो करते रहोगे ना, तो तुम यहाँ से यहाँ एक स्टेप एट अ टाइम लेना है। अब देखो, बाय द एंड फाउंडेशन और बेस पूरा बन चुका है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि अगले 3 साल मुझे किस डायरेक्शन में भागना है, लाइक फाइनलाइज कर लेना है भाई। अब आता है सेकंड ईयर, और जो सेकंड ईयर होता है ना, वो फोमो वो बिलोंग करता है। लोगों को एआई सीखना है, एमएल सीखना है, कंटेंट क्रिएशन सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है। सब ना अलग अलग फील्ड, हर जगह हाथ मारने की ट्राई करते हैं, एंड हर जगह 10% देते हैं, कहीं 100% नहीं देते। और एक चीज याद रखना, ये जो तुम सुनते हो ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन, एंड मुझे पता है ये जो लाइन है ना, ये पूरी नहीं है, बट एक चीज बिल्कुल याद रखना कि तुम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तुम्हें किसी एक चीज को मोर देन 10%, मोर देन 30%, मोर देन 50%, तुम्हें किसी एक चीज को 80%, 90% जितनी हिम्मत, जितना
अपना टाइम देना पड़ेगा। अब तुम कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो ये नहीं कि इतू सा करके छोड़ दिया, पूरा टाइम दो। कोडिंग कर रहे हो, पूरा टाइम दो। एआई सीख रहे हो, पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट कर दो स्किल को। अब ये मत सोचना कि वो मिस आउट हो जाएगा, वो मिस आउट हो जाएगा। मिस आउट हुआ होने दो, बट भाई अगर तुमने सेकंड ईयर में एक लाइन डिसाइड नहीं की ना तो तुम भटकते रह जाओगे और ये जो कोट है ना उसको ही स्टोरी लगाते रह जाओगे, बट कहीं पहुंचोगे नहीं। तो एक चीज मेन गोल है सेकंड ईयर का, याद रखना, कोई एक फील्ड चूज करनी है, एक स्किल चूज करनी है, फिर कोई भी एक चीज ऐसी चूज करनी है जिसमें तुम अपना जॉब रोल फाइंड आउट कर लो। इन द होल सेकंड ईयर तुम्हें ये डिसाइड करना है कि मुझे किस जॉब रोल पे क्या नौकरी करनी है। तुम्हारा सारे चीज क्लियर होने चाहिए। उस नौकरी करने के लिए मुझे क्या क्या स्किल चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो चीज तुम्हें सीखनी है। और ये चीज तुम कैसे फिगर आउट करोगे? जस्ट कॉलेज में एक्सप्लोर करो, सारे फील्ड ट्राई करो, कहीं एक रूम में बैठ के कोने में मत, एक चीज में मत फंस जाना, सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करो। कोई एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुम्हें पसंद आएगी, फिर थोड़ी सी पसंद आएगी, ठीक है, एकदम 100% नहीं पसंद आएगी, बट उसमें तुम्हें 100% टाइम डेडिकेट करना है, अपनी मेहनत लगानी है, ब्रेन पावर लगाना है। बट बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि मैं किधर भागने वाला हूँ और कितने स्पीड से भागने वाला हूँ। अब आता है थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में ना भाई एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। अब तुम्हें इंटर्नशिप नहीं मिली, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, भाई वो सब खत्म हो गया। थर्ड ईयर होता है एग्जीक्यूशन का टाइम। इंटर्नशिप नहीं मिली, इंटर्नशिप खोजो। कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, पोर्टफोलियो बनाओ अपना, उस चीज में अप्लाई करो, 5-6 कोल्ड ईमेल डालो, बट तुम्हें एग्जीक्यूशन करना चालू होगा भाई। अगर तुम रुके रहेगा ना कि जब प्लेसमेंट आएगा तब ये करूंगा, जब प्लेसमेंट आएगा तब वो करूंगा, नहीं। थर्ड ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉलेज। यही डिसाइड करने वाला है कि तुम्हें प्लेसमेंट असली में मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। और सेकंड ईयर में तुमने फील्ड तो डिसाइड कर ली, अगर थर्ड ईयर में उस फील्ड में कुछ तुमने एग्जीक्यूट नहीं किया तो तुमने क्या किया? अगर मैं एग्जांपल दूं, सेकंड ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा और कंटेंट क्रिएशन करूंगा, ये करूंगा। थर्ड ईयर तक मैंने कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे 30-40 वीडियो नहीं डाले, या फिर कोई अच्छी सी वीडियो एडिट नहीं किया, फिर किसी एक वीडियो पे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, तो मैंने कुछ किया नहीं किया, सिर्फ मैंने एक गोल चूज किया, बट उसके पीछे मैं कभी भागा नहीं। सेम विद द कोडिंग, सेम विद ग्राफिक डिजाइनिंग, सेम विद एनी फील्ड यू चूज। तो अब तुम्हें बेसिक सी चीज याद रखनी है कि सर्टिफिकेट्स और ये सारी जो होता है ना, लिंक्डइन पोस्ट और ये सब के पीछे नहीं भागना भाई। थर्ड ईयर में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ये कर लिया और लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया, ये कर दिया लिंक्डइन पोस्ट कर। भाई किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा, जो भी तुम्हें हायर करने वाला वो भी तुम्हारा लिंक्डइन खोल के वो एक रैंडम सर्टिफिकेट नहीं देखने वाला जिसमें 5 लोग कांग्रेचुलेशन दिख रहे हैं तुम्हें हाइप करने के लिए। जस्ट कट दैट शिट ऑफ, ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक और सिंपल सी चीज याद रखना, 100 सर्टिफिकेट के मुकाबले 3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स या फिर 3 इम्प्लीकेटेड रियल लाइफ चीजें जो तुमने उखाड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कंपेयर टू 100 सर्टिफिकेट। तो याद रखना, अगर मैं एक बंदा हूं जो यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन करता है और एक बंदा है जिसके पास मास जर्नलिज्म, पता नहीं कौन कौन से सर्टिफिकेट, डिग्री और क्या क्या है, अगर मैं अपने चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर दिखा दूं ना तो मैं हायर हो जाऊंगा। नो मैटर उसके पास मार्केटिंग की डिग्री है, किसी चीज की डिग्री है कि नहीं, मेरे पास रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन है एंड उसका रिजल्ट है। तो सेम तुम्हारे पास भी एक रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन, रिजल्ट, पोर्टफोलियो, सारी चीज रेडी होनी चाहिए। थर्ड ईयर में जो भी बनाओगे ना वही चीज फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट में हेल्प करेगी। तो इट इज अ प्रूवन थिंग। थर्ड ईयर में जो बनाओगे फोर्थ ईयर में वही तुम अपने इंटरव्यूअर या फिर जिसको भी, जहां भी तुम हायर होने वाले हो, उसको वो तुम बेचने वाले हो। फोर्थ ईयर, अब प्लेसमेंट सीजन आ गया। अब बहुत सारे लोग पैनिक खाने वाले, और पैनिक वही खाएंगे जिन्होंने सेकंड और थर्ड ईयर में वो चीजें नहीं की जो मैंने बोली। सेकंड ईयर में एक फील्ड चूज करना, थर्ड ईयर में उस फील्ड में कुछ एग्जीक्यूट करना। अगर ये तुम 2 चीजें कर चुके हो ना तो तुम्हें घंटा भर भी डर नहीं लगेगा। चाहे तुम प्लेसमेंट लो, स्टार्टअप करो, फ्रीलांस करो, कंटेंट क्रिएशन करो, कोई भी फील्ड में घुसो। बट अगर तुमने सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में वो दोनों चीजें फॉलो की है ना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ भाई, मैं मतलब गारंटी दे रहा हूँ कि तुम नहीं फंसोगे। तो तुम जो भी डिसीजन लोगे तुम क्लियर रहोगे कि हाँ भाई मैंने ये किया हुआ है, ये उखाड़ा हुआ और मैं आगे और उखाड़ सकता हूँ। सेम मेरे साथ हुआ, सेम मैंने लोगों के साथ होता देखा है। तुम्हें फोर्थ ईयर में कुछ नहीं करना है। जो तुमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में बेस, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाया है ना, वही है प्लेसमेंट। वहीं पे प्लेसमेंट का कोड क्रैक हो चुका है। अब तुम कोडिंग में हो, अकाउंटिंग में हो, कॉमर्स में हो, कोई भी फील्ड में हो, सब में सेम चीज फॉलो होती है। तुम्हारे जो कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर होते हैं वही तुम्हारी फाउंडेशन बनाती है। बहुत सारे लोग फोर्थ ईयर के लिए रुके रहते हैं कि भाई जब फोर्थ ईयर आएगा तब ये करेंगे, रेज्यूमे बनाएंगे, वो करेंगे। नहीं, तुम्हारे स्टार्टिंग के 2-3 जितने भी साल है ना, वही है जहां पे तुम अपना कोड क्रैक करने वाले हो, प्लेसमेंट होने वाले हो, प्लेस्ड होने वाले हो। क्लियर हो जाएगा, तुम्हें डीप डाउन भी पता रहेगा कि भाई मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैंने क्या क्या नहीं किया हुआ है। अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा तो तुम पैनिक करोगे, डर खाओगे एंड बहुत चीज होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं उन हैबिट्स की जो पर सेमेस्टर या फिर पर ईयर फॉलो नहीं करनी है, तुम्हें हर महीने हर दिन फॉलो करनी है सारी चीजें। सिंपल सी चीज है, हर साल फिटनेस मेंटेन रखो, फिटनेस को कहीं नहीं जाने देना। अगर फिट हो तभी तुम्हारा ब्रेन फ्रेश रहेगा, ब्रेन फ्रेश रहेगा तो तुम कोई भी चीज को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर रूम में हो, डल हो, तुम्हारा एकदम ब्रेन फॉग बना हुआ है ना, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, कुछ नहीं हो पाएगा। एंड ट्रस्ट मी, फिटनेस तुम्हारे सक्सेस में बहुत कंट्रीब्यूट करना है। कोई भी स्किल सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिटनेस इज द प्रायोरिटी। हर महीने एक बुक या फिर एक लॉन्ग फॉर्म या फिर एक पॉडकास्ट या फिर एक लॉजिकल कोर्स या फिर एक लॉजिकल थिंग जिससे तुम एक नई चीज, नई पर्सपेक्टिव सीख रहे हो। बुक हो सकता है कोई भी हो, रैंडम टॉपिक पे हो, मनी पे हो, रिलेशनशिप पे हो, लाइफ एडवाइस पे हो, थिंकिंग पे हो, पर्सपेक्टिव पे हो, किसी भी चीज पे हो। पॉडकास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हर महीने एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई थिंकिंग, कुछ ना कुछ अनलॉक करो। ठीक है, तुमको सब नहीं आता, दुनिया में बहुत कुछ है, तुम्हें क्या क्या सीखना है वो तुम्हें डिसाइड करना और सीखना चालू कर दो। लिंक्डइन और रेज्यूमे फर्स्ट ईयर से ही बनाना चालू कर दो। मान लो मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ सीखा, उसको मैं रेज्यूमे में डाल दूंगा, बाकी ब्लैंक है, ब्लैंक रहने दो। लिंक्डइन फर्स्ट ईयर में ही डाल दूंगा। मैंने कोई एक बेसिक सी चीज भी की, मैंने अपना पहला वीडियो एडिट करके बना दिया, मैं उसको डालूंगा कि
इट्स जस्ट अ बेसिक स्टार्ट बट आई हैव स्टार्टेड विद समथिंग। कुछ भी करो, उस अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि ट्रस्ट मी जो स्टार्टअप के फाउंडर्स, हायरिंग डिपार्टमेंट सबको ही ना लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को कम से कम 6 से 7 जॉब ऑफर आए सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पे पोस्ट करने से। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब स्टैट्स को उठाता था और लिंक्डइन पे पोस्ट कर देता था। यूट्यूब पे किसी चीज़ पे रिजल्ट मिला, उस चीज़ को मैंने कैसे इन्वेंट किया या फिर कैसे बनाया, ब्रेनस्टॉर्म किया, वो चीज़ मैं लिंक्डइन पे डालता था एंड मुझे आगे से HRs का मैसेज आया फॉर अ वेरी गुड रोल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नए लोगों से मिलो, कनेक्शंस बनाओ, एक्सपैंड करो अपने कनेक्शन को भाई। अगर तुम वो 2 दोस्त, 2 बेस्ट फ्रेंड, 3 बेस्ट फ्रेंड बना के बैठ गए हो ना भाई, कुछ नहीं होने वाला कॉलेज लाइफ में। जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, बात करने का मतलब ये नहीं है कि उसको तुम ये पिंकी प्रॉमिस वाला दोस्त बना लो। बात करो, कनेक्शन बनाओ, जानो कि वो क्या करता है, वो जाने कि तुम क्या करते हो। नाउ द लास्ट थिंग इज, आई हैव रिपीटेड दिस इन वन ऑफ माय वीडियोस, बट द लास्ट थिंग इज डॉक्यूमेंट योर जर्नी। तुम अपनी सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करो। हो सकता है फोटोज लो, हो सकता है वीडियोज लो, बट कैसे भी करके उस चीज़ों को डॉक्यूमेंट करो। क्योंकि जब तुम डॉक्यूमेंट करते हो ना, और जब तुम 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद जब तुम 30s में होगे, तब तुम ये सारी चीज़ें देखोगे, तो तुम्हें जो खुशी होगी ना कि मैं एज अ इंसान में कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। मैं अपने फर्स्ट ईयर की वीडियोस देखता हूँ ना, एक छोटी सी स्माइल देता हूँ और मैं बोलता हूँ यार बहुत चेंज हो गया मैं यार, बहुत चेंज हो गया। थैंक्स टू मी, मैंने ये सब डिसीजंस लिया, मैंने बहुत कुछ किया, बट डॉक्यूमेंट करना याद रखना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज हियर, दैट इज मिस्टेक्स। ये बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स है, बट ये सारी चीज़ें तुम्हें प्लेसमेंट कॉस्ट कर सकती है, तुम्हारी कॉलेज लाइफ कॉस्ट कर सकती है और भी बहुत कुछ। पहली चीज़ है सिर्फ अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाना। तुम अगर सिर्फ अपना 70% अटेंडेंस या फिर 80% अटेंडेंस करने के लिए कॉलेज जाते हो, रील चलाते हो, वापस आ जाते हो, नहीं, तुम कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, भले तुम क्लास में अगर मान लो तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, तो किसी और चीज़ पे फोकस करो, किसी और चीज़ को आइडिएट करो, कुछ लिखना चालू करो, नई डायरी बनाओ। द नेक्स्ट थिंग इज सिर्फ और सिर्फ CGPA के पीछे भागना। CGPA तुम्हें एक हद तक सिर्फ प्लेसमेंट में बैठने में हेल्प करेगा, लेकिन एक प्लेसमेंट में सिलेक्ट होने के लिए हेल्प नहीं करता कभी CGPA। ठीक है, CGPA तुम चीटिंग करके भी ला सकते हो, CGPA तुम PYQ सॉल्व करके भी ला सकते हो, रट्टा मार के भी ला सकते हो। CGPA तुम्हें कैसे भी आ जाएगा। स्किल पोस्टपोन करना CGPA के लिए इज नॉट वर्थ इट। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। स्किल को इग्नोर करना बंद करो, स्किल सीखो, चाहे वो रैंडम स्किल हो, कम्युनिकेशन भी हो सकती है, कोडिंग भी हो सकती है, AIML हो, कुछ भी हो सकता है, बट स्किल सीखना चालू कर दो। CGPA छोड़ो और स्किल सीखना चालू करो। CGPA इतना मेंटेन रखो कि तुम बस प्लेसमेंट में बैठ पाओ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंपैरिजन बंद कर दो भाई। अगर किसी ने कुछ स्टार्टअप बना दिया, किसी ने 1 लाख कमा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, भूल जाओ भाई, तुम्हारी लाइफ है, जो तुम कर रहे हो वो तुम बनोगे। तो तुम अपने आप पे ध्यान देना, कंपैरिजन बंद कर देना। किसी ने 9 CGPA लाया, उसको देख के तुम डिप्रेस हो गए हो, किसी की प्लेसमेंट हो गई, तुम उसको देख के डिप्रेस हो रहे हो। जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग, फोकस ऑन योरसेल्फ, एक्सपैंड योर नेटवर्क, बट डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग उस नेटवर्क वाले लोगों से। ठीक है, हो सकता है तुम एक्सपैंड करो। मेरे ही कोई दोस्त होगा जो अभी यूट्यूब चालू कर रहा होगा, और वो मेरे को देखा कि इसके तो 10,000 सब्सक्राइबर हो गए यार, इसके व्यूज आ रहे हैं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। स्टॉप दैट शिट, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स लाइफ। सबकी अपनी अपनी प्रोग्रेस है, सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक, प्लेसमेंट सीजन के लिए रुकना। भाई प्लेसमेंट सीजन भूल जाओ। ये याद रखो कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी तुम एक छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो, या तो मैंने कोई एक नई स्किल सीख ली, या फिर मैंने वीडियो एडिटिंग में एक टेक्स्ट डालना सीख लिया, मैंने कोई एक लाइन कोड की सीख ली, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया, वही सारी चीजें कंपाउंड होकर प्लेसमेंट में हेल्प करने वाली है। अगर तुम रुके हुए ना कि प्लेसमेंट सीजन जब आएगा तब ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सारे के सारे बच्चे उसी चीज के लिए रुके हैं, और एक साथ जब सारा कॉम्पिटिशन घुसेगा ना, फंस जाओगे भाई, फंस जाओगे। अगर तुम Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस में हो, तो तुम्हारे पास, सच बता रहा हूँ, IIT कॉलेज का टैग नहीं है, ना ही तुम्हें उतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी जितनी एक IIT वाले बच्चे को मिलती है, ना ही ब्रांड वैल्यू मिलेगी। बट एक चीज़ याद रखना, उसके पास भी इंटरनेट है, तुम्हारे पास भी इंटरनेट है। यूट्यूब की जो नॉलेज होती है ना, जो कोडिंग सीखने का कोर्स होते हैं, वो उसके लिए भी फ्री है, तुम्हारे लिए भी फ्री है। सोसाइटीज उसके कॉलेज में भी है, तुम्हारे कॉलेज में भी है। कम्युनिकेशन करने का चांस उसके पास भी है, तुम्हारे पास भी है। नेटवर्किंग करने का चांस उसके पास भी है, तुम्हारे पास भी है। लिंक्डइन सबके पास है। जो सारी बेसिक चीज़ें जो प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है ना, वो उसके पास भी अवेलेबल है, तुम्हारे पास भी अवेलेबल है। बस उसके पास एक टैग है, वो टैग की वजह से तुम्हें डिप्रेस नहीं होना मेरे भाई। जो 98% पॉपुलेशन है जिसका JEE नहीं निकलता, या फिर कोई भी रैंडम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं निकलता, वो सेम लाइन में जाते हैं। सो सिंपल सी चीज़ ये है कि कॉलेज तुम्हारी डेस्टिनेशन नहीं है, वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारे ग्रोथ, या फिर तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज, या फिर तुम्हारे करियर, स्किल्स, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज इट। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाउन कर देना। एंड तुमने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली, तुम्हारा रिटेंशन बहुत अच्छा, तुम अपने करियर को लेकर सीरियस हो, एंड आई नो यू द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल सक्सीड। बस डिल्यूजन में मत रहना, उस डिल्यूजन के लिए रगड़ना चालू कर दो, मेहनत करना चालू कर दो। बाय बाय, सब्सक्राइब, 15,000 सब्सक्राइबर पहुंचना है।